एवरीवन सो वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस चैनल। सो टुडे इज़ 10th ऑफ जून। आज एक्सपायरी थी। आज अपन अब कल के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या कैसे काम किया था, और फिर लास्ट में 3 सिनेरियोज डिस्कस कर लेंगे कि अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन होती है तो अपन को कैसे ट्रेड करना है। और उसके पहले आज एक बार रिव्यू ले लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया, उसके बाद कल का ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे। तो यस, मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट अपने 650 के लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट आज निफ्टी एटलीस्ट धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। और एक बार आज अपन डेली का चार्ट देख लेते हैं। तो डेली में इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। तो इनसाइड कैंडल है तो सीधी बात है कि कहीं ना कहीं अगर ये इसके हाई को, इस कैंडल के हाई के ऊपर जाता है तो एक अच्छा अप मूव आ सकता है, और लो के नीचे जाएगा तो नो डाउट एक अच्छा डाउन मूव आ ही सकता है। सो यस, अपन को कैसे ट्रेड करना है अपन वो देख लेते हैं। इनफैक्ट आई विल से कि आज की कैंडल जो है, आज की कैंडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कल अगर एनी हाउ इस फ्लैट ओपनिंग दे के और फिर आज के हाई को ब्रेक करता है तो एक अप मूव के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट येस, नो डाउट ये बहुत अच्छी रेंज है। अपन ये डिस्कस करते हैं 15 मिनट्स में। जो मैं डेली में डिस्कस कर रही थी, जो मैं डेली में बता रही थी कि अगर इन एनी केस आज के हाई को ब्रेक करके, आज के इस वाले हाई को ब्रेक करके जो 750 के आसपास का हाई है, अगर 15750 के हाई को ब्रेक करता है तो इसके पास इस अप मूव के लिए एक डोज ओपन होते हैं। लेकिन यस, 15800 इज़ बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे आया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर बहुत अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग अप मूव चाहिए अपन को, तो उसको पहले ये वाला जो लेवल है, लेट्स चेंज आर दिस बॉक्स, पहले इसको हटा देते। फिर अब लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, तो अब अपन लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कहीं। यहाँ पे क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि नो, ओके, आई थिंक आवर लाइन वाज ओके। ठीक है, इसके नीचे आया है तो फिर मार्केट बिल्कुल नीचे गया है। तो यस, दिस इज़ आवर लेवल, नॉट दिस इज़ आवर लेवल। तो बस ये सीधा है। अगर मार्केट ये जो हाई है, दिस हाई इज़ ओके 15,800 परफेक्ट हाई है। अगर ये 15,800 को हाई को ब्रेक करता है और ब्रेक करके उसके हाई को ब्रेक करके जाने की कोशिश करता है, तब कहीं जाके ट्रेड लिया जाएगा। तो यस, निफ्टी में अभी नो डाउट आज के हाई को ब्रेक करता है, आज के हाई को कल एनी हाउ ब्रेक करते। और हाई कैसे ब्रेक करना है, या तो वो फ्लैट ओपन करता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद उसे ब्रेक करता है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस साइड जाता है और ये स्पेशली इस 690 को ब्रेक करता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो 650 के लिए रेडी होता है। तो और एक बार आज आवरली में देख लेते हैं चार्ट को। ओके, आवरली में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा तो रहा है, बट ऊपर जाने के साथ साथ कहीं ना कहीं ऊपर से विक्स भी बनती जा रही है इसकी। एक तो ये थी, एक 8 जून की कैंडल थी और एक आज की कैंडल है। तो 8 जून की कैंडल में विक्स बन रही थी, लेकिन लुक एट द बॉडी ऑफ कैंडल और आज की बॉडी में काफ़ी फ़र्क है। लो आ रहा है, फिर हाई और लो में बहुत हाई, क्या क्लोजिंग और लो में काफ़ी फ़र्क है। तो नो डाउट आज एक थोड़ा बाइंग प्रेशर था कंपैरेटिवली 8 जून के। तो बाइंग भी थी लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी था। बट यस, आज एक्सपायरी थी तो एक दिन का अपन को और वेट करना चाहिए प्रॉपर मूव के लिए। और अगर कुछ किसी को दिख रहा हो, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ओके, यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बनाते हैं। इफ़ आई मेक ट्रेंड लाइन लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, तो नो डाउट ये फिर से एक राइजिंग वेज बन रहा है। तो वो भी चीज़ है देखने की। बट येस, अपन को निफ्टी को शॉर्ट कब करना है, जब वो यहाँ पे 690 के नीचे आता है। उसके पहले निफ्टी को शॉर्ट करना है या फिर पुट बाय करने की आप नेट सोचिएगा। पुट बाय करना है तो इसके नीचे आने दीजिए। बट येस, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन येस, और एक ये वाला जोन बन जाता है, एक जो लास्ट में जो एक जो ये वाला जोन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़, निफ्टी में वेज बन रहा है, राइजिंग वेज बन रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है। और दूसरी चीज़ कि ये वाला जोन है 725 से लेके 720, 25 से लेके 750, ये 25-30 पॉइंट का रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब अपन ने सारे लेवल्स डिस्कस कर लिए, सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस क्या।
अब अपन को ये डिस्कस करना है कि अपन को ट्रेड कहाँ कैसे लेनी है। तो यस, अगर मार्केट फर्स्ट है कंडीशन अपनी फ्लैट पे, अगर फ्लैट पे ओपनिंग होती है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा, क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपन होगा उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड करेगा, या तो वो ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाना होगा तो नीचे आएगा। एंड यस, ऊपर जाएगा तो ये वाला जो जोन है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आएगा, और नीचे आएगा तो ये एक सपोर्ट बनेगा। लेकिन इसके नीचे जाता है तो पुट खरीदने चाहिए, क्योंकि वो एक बार 650 तक आता है, अगर वो 650 को ब्रेक करता है तो नो डाउट वो आ जाएगा यहाँ पर 580 तक आएगा। तो यस, ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ जाता है वो इंपॉर्टेंट है। फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है तो मार्केट खुद अपन को डायरेक्शन देगा। प्रॉब्लम कहाँ है, वो गैप डाउन ओपनिंग देता है या गैप अप ओपनिंग देता है। अगर वो गैप अप ओपनिंग देता है तो अपन को प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। अगर अच्छी गैप अप ओपनिंग देके ऐसी कुछ ओपनिंग दी गैप अप और ऐसी कोई कैंडल बनाता है, जैसे अपन ये देखी थी अपन ने 8 जून को, अगर ऐसी कोई मैसिव मैसिव बेयरिश कैंडल बनाता है तो नो डाउट पुट बाय करना बनता है या कॉल शॉर्ट करना बनता है। और कल फ्राइडे, तो अगर वीकली ऑप्शंस अगर आप बाय भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डीके इतना फास्ट नहीं होगा कंपैरेटिवली। एंड यस, इन एनी केस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो शॉर्ट मत करिएगा, वेट कीजिएगा और यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है। और यस, गैप अप ओपनिंग में अगर यहाँ से इसके ऊपर ओपनिंग हुई गैप अप, तो हो सकता है मार्केट नीचे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना दे और वहाँ से ऊपर चला जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मार्केट ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन ज़रूरी है। कोई तो होगा जो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, कुछ होगा जो बाइंग आएगी। तो वो जब कंसोलिडेट होता है वहाँ पे आप एक्शन लीजिए। अगर वो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो बाय कीजिए, ब्रेकडाउन देता है तो सेल कीजिए। तो अभी जो लास्ट आवर्स में जो अपन ने देखा, लास्ट वन एंड हाफ आवर में ऐसा ही कुछ हुआ है। मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी कंसोलिडेट हुआ है। एंड यस, ये भी नेसेसरी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आज एक्सपायरी का मूव था, तो ये कितना सही है, कितना फेक आउट है, ब्रेकआउट है, वो सब पता चलेगा कल। तो कल की ओपनिंग और कल की क्लोजिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यस, अपन ने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए। फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो क्या करना है। एंड यस, यहाँ पे ओपनिंग गैप डाउन होने के बाद अच्छी कैंडल बनाती है तो ही लॉन्ग जाना है, अदरवाइज वेट एंड वॉच। नहीं तो अगर कोई छोटी सी कैंडल बनाता है और उसको उस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं देता है और यहाँ से सीधा नीचे आता है, तो फिर पुट खरीदा जा सकता है। तो ये वाले कुछ लेवल्स एक बार अपन ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। और 17 जून का निफ्टी का अच्छे से हुआ डेटा बिल्ड हो गया आज तो। ठीक है, तो ये है 15,700। ओके, 15,700 पर बहुत अच्छे से कॉल राइटिंग दिख रही है। और ओके, सॉरी, पुट राइटिंग दिख रही है। 15,800 पे भी पुट राइटिंग हो गई है, नो डाउट कॉल राइटिंग ज़्यादा है। और ये है 16,000 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। बट नो डाउट अभी जो दिख रहा है उससे पुट का पलड़ा काफ़ी भारी दिख रहा है। तो निफ्टी में शॉर्ट में रहना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको एक अच्छा मौका मिल जाए और आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर तुरंत टारगेट के साथ प्रॉफिट बुक कर लो। बाकी हाँ, लॉन्ग जाया जा सकता है निफ्टी में। एक अच्छा जो एटलीस्ट ओआई डेटा तो काफ़ी अच्छा बता रहा है कि लॉन्ग है, बट नो डाउट ये रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। 15,900 है, 800 तो लगता है कि शायद कल ही ब्रीच हो जाए 15,800। तो नो डाउट 15,800 के ऊपर एक लॉन्ग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अपन ने तीनों सिनेरियोज भी डिस्कस कर लिए और सारी चीज़ें डिस्कस करके आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुमारो। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।